देखा आपने इन दो जिंदगियों का फासला। जो मेहनत करता है, चीज़ों को बनाता है, कारखानों को चलाता है, दुनिया को खूबसूरती देता है, वह भूखा मरता है, परेशान रहता है, जलालत की ज़िंदगी जीता है, बेइज्जत होता है, सताया जाता है, और जो कुछ भी नहीं करता वह इस खूबसूरत दुनिया का मालिक बना बैठा है। सारी दौलत खिंच खिंच कर उसके पास चली आ रही है और वह बेइंतहा ऐशो आराम और इज्जत की ज़िंदगी बसर कर रहा है। जो हालत शहरों में कारखानों को चलाने वाले मज़दूरों और उनके मालिकों की है, कमोबेश वैसे ही स्थित देहात में किसानों, खेतिहर मज़दूरों और जमींदारों महाजनों की है। अपनी मेहनत के पसीने से अनाज पैदा तो किसान और खेतिहर मज़दूर करते हैं, लेकिन बोरियों में लद लद कर पहुँचकर जमींदारों महाजनों के गोदामों में चला जाता है। ये जमींदार हवेलियों में रहते हैं, मोटरसाइकिल और कारों का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो और पंखे का सुख भोगते हैं, हवेली में मुजरे कराते हैं, गांव की बहू बेटियों को अपनी वासना का शिकार बनाते हैं, शहर में रखेल रखते हैं, तवाइफों के यहाँ रातों को रंगीन बनाते हैं, लेकिन काम के नाम पर करते कुछ नहीं। जो लोग इनके खेतों पर काम करते हैं वे भूखे मरते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी ब्याज चुकाते हैं, दुत्कारे सहते हैं, कच्चे मकानों में नंगे रहते हैं, जेठ की दोपहरी में नंगे पांव चलते हैं। ठंड से इनकी बीबी के पांव में चौड़ी चौड़ी बीवाइयाँ फट जाती हैं और जेठ की दोपहरी में खेत पर काम करने से उनका गोरा रंग काला पड़ जाता है। रहने के लिए उनके पास फूस के छप्पर की कच्ची मड़ैया होती है, खाने के लिए मक्का ज्वार की रोटियां होती है और उनके बच्चे पढ़ने लिखने, दूध पीने, पार्क में खेलने तथा साफ सुथरे कपड़े पहनकर फुटबॉल हॉकी खेलने की कल्पना तक नहीं कर सकते। इनके घरों के चारों ओर बरसात में आज भी कीच भरी रहती है और पुराने ज़माने की तरह आज भी ये अपनी यात्राएं पैदल ही करते हैं। एक किसान और मज़दूर सूरज निकलने के पहले अपना काम शुरू कर देते हैं और जेठ की दोपहरी से लेकर पूस की कपकपाती रात तक काम करते रहते हैं। जिस समय चिलचिलाती धूप के कारण परिंदे भी अपने घोंसले में छिप जाते हैं, ये उस वक्त भी खुले आसमान के नीचे हल चरा रहे होते हैं। और जब ठंड के कारण आदमी रजाई में मुंह निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, तब ये ठंडे सूती कपड़ों में अपनी मड़ैया से दूर अंधेरे में घुटनों तक पानी में खड़े रहते हैं और कभी भी गन्ना काटते और छिलते रहते हैं। इन परेशानियों के कारण जब इन्हें गुस्सा आता है तो आपस में लड़ बैठते हैं और मुकदमेबाजी में इनके खेत थानेदारों, वकीलों और मजिस्ट्रेटों की कोठियों और बंगलों में समा जाते हैं। गरीबी से उबरने के लिए ये पूजा पाठ का सहारा लेते हैं, जिससे पंडित के घर में घी, चावल, रजाई और साइकिल आ जाती है, पक्का मकान बन जाता है। लेकिन इनकी गरीबी और भी बढ़ जाती है, इनसे बेगार ली जाती है। मजदूरी बढ़ाने पर बात करने पर इन पर कातिलाने हमले होते हैं। जात के आधार पर इन्हें नीच और अछूत समझा जाता है। जमींदार इनके घर लुटवा देते हैं, खड़ी हुई फसलों में आग लगवा देते हैं। पुलिस इन्हें सताती है और इनकी औरतों की बेइज्जत करती है।